53 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन बिल्डिंग की दुर्दशा इस वक्त जब आप देखेंगे तो उस दृश्य को देख करके हैरान हो जाएंगे कि स्कूल के नाम पर बनाई गई इस बिल्डिंग में किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है। इस वक्त हम दुर्ग के बोरसी में खड़े हुए हैं, जहां पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम पर एक बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्डिंग 10 साल पहले बनाई गई है, लेकिन बिल्डिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब तक यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या है कारण, आइए हम आपको बताते हैं। 10 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी, लगभग 53 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन बिल्डिंग की दुर्दशा इस वक्त जब आप देखेंगे तो उस दृश्य को देख करके हैरान हो जाएंगे कि स्कूल के नाम पर बनाई गई इस बिल्डिंग में किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है। बिल्डिंग जिस वक्त बनाई गई थी उस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो जो दूर में बना है, बिल्डिंग से बिल्कुल लगा हुआ एक शौचालय बनाया गया था, लेकिन उस शौचालय का आज तक किसी ने उपयोग नहीं किया। उसके बाद जब बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए का खर्च की बात और कही गई, उसके बाद मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ 20 लाख रुपए और खर्च किए गए। उसके बाद ये सामने जो मेरे आप देख रहे हैं, इस शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन जिस दिन से शौचालय का निर्माण कराया गया है उस दिन से दोनों ही शौचालयों में ताला लगा हुआ है। एक शौचालय को यहाँ के लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर रह करके तोड़ दिया। यही स्थिति स्कूल के कमरों की भी है। स्कूल की स्थिति जो इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं, स्थिति ऐसी है कि जिसे कहना उचित नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल का जब संचालन नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पर असामाजिक तत्वों का डेरा लगा हुआ है, जहाँ पर असामाजिक तत्व रोजाना रात में बैठ करके आप देख रहे हैं जिस तरीके से शराब की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी के पाउच पड़े हुए, तो निश्चित तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के लोग रोजाना रात में आकर के डेरा जमाते होंगे। स्कूल की स्थिति और गंदगी की यदि बात करें तो वो बात भी आपसे छुपी नहीं है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से स्कूल के सामने बरामदे में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। स्कूल के हर कमरों में ताला लगा हुआ है। कुछ कमरे ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से स्कूल के बाहर बरामदे में गंदगी पसरी हुई है, यहाँ पर निश्चित तौर पर असामाजिक तत्वों के साथ साथ में जानवरों का भी जमावड़ा होता होगा। कुछ स्कूलों के कमरों में ताले लगे हुए थे, लेकिन कुछ कमरे जो थे वो खुले हुए थे, जहाँ पर बाकायदा व्यवस्था, स्कूल के नाम पर कमरे हैं, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर गाय का जो है यहाँ पर निवास हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ गाय बैठी हुई है, आप देख रहे हैं सामने में गाय पशु बैठे हुए हैं। तो इतनी लागत खर्च करके बनाए गए इस स्कूल में अभी फिलहाल जानवर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं है। स्कूल की वस्तु स्थिति आपने देखी किस तरीके से स्कूल में पूरी तरफ गंदगी ही फैली हुई है, कहीं पर भी कुछ भी जो है व्यवस्था देखने को नहीं मिली। जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से स्कूल का संचालन नहीं हो पा रहा है। स्कूल में विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बिल्डिंग तो 53 लाख रुपए की लागत खर्च करके बनाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस बिल्डिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ बच्चे जो आसपास खेल रहे थे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। बेटा बताएँगे आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ से हम लोग तो अभी 3-4 साल हो गया, 4 साल। आपके सामने ये बिल्डिंग बनी है जी। क्या क्या होता है इस बिल्डिंग में? स्कूल नहीं लग रहा है, उसके अलावा क्या होता है? कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पास? गांजा वांजा क्या क्या पीने वाले आते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं और तांबा घींचते हैं, और उसके बाद लड़का लड़की आते हैं और क्या क्या करते हैं। बहुत लोग आते हैं, अनगिनत लोग आते हैं और क्या क्या करते हैं। अभी आप क्या चाहते हो, ये स्कूल यदि बन जाए तो क्या कैसा रहेगा? एकदम मस्त। यहाँ पर पढ़ने आएंगे? जी। आप आओगे पढ़ने? हाँ जी, मेरा पास ही में घर है, मैं यहीं पर पढ़ना चाहता हूँ। कृपया कर ये स्कूल खोला जाए। आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चों ने इस बिल्डिंग के बारे में बताए। उनका कहना है कि यदि स्कूल संचालित यहाँ पर होने लगेगा, स्कूल की अव्यवस्था जो है वो सुधारी जा सकेगी, तो निश्चित तौर पर आसपास के बच्चे और ये बच्चे स्वयं यहाँ पर पढ़ने आएंगे। बच्चों ने बताया कि यहाँ पर स्कूल का संचालन नहीं होने से बिल्डिंग में कई तरीके के असामाजिक कार्य होते हैं, उन पर विराम लग जाएगा। इस विषय में जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमने बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। इसी में उन्नयन के उपरांत हायर सेकेंडरी स्कूल नया भवन बनाया गया है। भवन बनने के बाद उसमें विद्यालय संचालित इसलिए नहीं किया गया कि वहाँ पर पानी भर जाता था और आने जाने में असुविधा थी। तो भवन ये जैसे हमारे संज्ञान में आया, अब इस संबंध में कलेक्टर मैडम ने भी जांच का निर्देश प्रतिवेदन मांगा है। वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था
शौचालय की और विद्युत व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये एस्टीमेट में था, इसलिए आरडीएस को इस संबंध में लिखा गया है और बहुत जल्दी वहाँ पर पूरी व्यवस्था सही करके विद्यालय का संचालन शुरू किया सर जाएगा। वहाँ पे तो नवीन शौचालय बनाया जा चुका है। नवीन शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया है और उस संबंध में प्रतिवेदन मंगाया गया है, उसको पुनर्निर्माण करके रिपेयरिंग करके उसको बहुत जल्दी उस भवन में विद्यालय संचालित किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। सर कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि यानी कक्षा शुरू हो सकती है और दिवाली अवकाश के बाद से समझ लीजिए वहाँ हम शुरू करवा देंगे। जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के बाद, और ये कलेक्टर मैडम के भी संज्ञान में है, आरडीएस को बोला गया, नगर निगम आयुक्त गुरु को भी बोला गया है, सामूहिक रूप से प्रयास करके जल्दी से जल्दी वहाँ विद्यालय स्थानांतरित करने की हमारी योजना है, जल्दी करेंगे। बीते 10 साल पहले बोरसी में बने इस स्कूल का संचालित नहीं हुआ है। 53 लाख रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन ऐसा जिम्मेदार लोगों का कहना है कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण स्कूल का संचालन अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल जिस तरीके से स्कूल की स्थिति हमने आपको दिखाई, उसे देख करके निश्चित तौर पर ये कहा जाता है कि स्कूल में काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हर घर शिक्षा, लेकिन यदि स्थिति यही रही तो कहाँ से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। अधिकारियों को चाहिए कि इस स्कूल का संधारण अवश्य कराए। आवंटन के नाम पर जो राशि यहाँ पर निकाली गई है उससे स्कूल का संधारण कराया जाए, ताकि यहाँ पर बोरसी के साथ साथ अन्य आसपास के बच्चे भी जो है इस स्कूल में आ सके और शिक्षा ग्रहण कर सके। सीजी भास्कर के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना दुबे।